लेट्स कंटिन्यू। अब देखो, अब हम जो बाकी के दो कॉन्सेप्ट्स है, प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब आते हैं हम बाकी के दो कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि है हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं 100 वाटरमेलन्स, बहुत ज़्यादा हो गया, 16 वाटरमेलन्स मैंने क्या किए हैं, खरीदे हैं 16 वाटरमेलन्स, और वो कितने के आए हैं, मान के चलो 800 रुपीज़ के। जस्ट थिंकिंग है ना, ऐसा कुछ रियलिटी नहीं। वाटरमेलन्स 16 है, और मैंने बोल दिया क्या कि ये सारे कितने के आए हैं हमारे 800 रुपीज़ के, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ तुम लोगों से कि चलो नैतिक तुम बताओ कि इसमें कितने वाटरमेलन्स आए। सबसे पहले तो हमें पता है वाटरमेलन्स जो हैं 16 है, और हमारे पास रुपीज़ कितने इन्वेस्ट हुए 800। तो 800 में अगर हमें 16 वाटरमेलन्स मिल रहे हैं तो 1 वाटरमेलन का प्राइस कितना होगा। क्या बोला मैंने, 1 वाटरमेलन का प्राइस। हाँ बोलो, कुछ बोलना है। 1 वाटरमेलन का प्राइस कितना होगा, तो वो कैसे निकालोगे तुम, यस डिवाइड करके। क्योंकि हमें कैसे पता चला, ये जो 16 और 800 है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हम, अब उसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे कहाँ पे अटक जाते हैं कि हमें यहाँ पे 16/800 लिखना है या 800/16 लिखना है। ये क्वेश्चन आ जाता है ना। डिवाइड करना तो सबको आता है, बट ये कैसे होगा, है ना, यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या समझना है, अब देखो 16 क्या है, वाटरमेलन का प्राइस, वाटरमेलन का नंबर है, और ये क्या है, हमारा प्राइस है। क्या है, प्राइस। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, प्राइस पूछा जा रहा है। तो जो भी हमारा प्राइस है उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो भी हमारा नंबर ऑफ वाटरमेलन्स है, जो कि हमें जो हमें पूछा गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है 1 वाटरमेलन, तो उसको हम कर देंगे नीचे, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप इसका प्राइस बताइए या फिर आप नंबर बताइए, तो अगर यहाँ पे पूछा जाता कि क्या पूछा गया है कि कितने वाटरमेलन्स आपने खरीदे, अगर आपको क्या बोला जाता कि एक का प्राइस इतना है और आपके वाटरमेलन्स जो आपने खरीदे हैं वो आपको पता लगाना है, तो आप क्या करते, जो भी आपका प्राइस है उन दोनों को डिवाइड कर देते, प्राइस को, क्योंकि आपके पास उस समय 2 प्राइस हो जाते। तो जो भी उसमें से बड़ा प्राइस होता उसको आप क्या करते, उसको आप डिवाइड के ऊपर रखते, डिवाइड के ऊपर रखते, ऊपर वाला न्यूमरेटर बना देते उसे, एंड जो भी आपका 1 वाटरमेलन का प्राइस होता वो आप डिनोमिनेटर की तरह, नीचे नहीं, नीचे ऊपर नहीं करना है हमें, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोलो। जो ये ऊपर वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो हमारे पास जो भी बड़ा नंबर रहता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो भी हमारे पास छोटा नंबर रहता है, इन जैसे कि इस केस में हमारे पास क्या है 800 और 16 है, तो 800 और 16 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 800। तो हम 800 को ऊपर रखेंगे, मतलब हमारे सिचुएशन में 1 वाटरमेलन का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। डिवाइड करके तो वो मैंने पहले बता दिया, कैसे निकालेंगे, 800/16 करके। 16/800 इज रॉन्ग, हाँ रॉन्ग। वाई, बिकॉज यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैसा आंसर आएगा, 1 समथिंग करके आंसर आएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्राइस कभी भी हमें 1/समथिंग में नहीं मिलती, हमें हमेशा 10 रुपये बोला जाता है या फिर 20 रुपये बोला जाता है। ऐसा नहीं बोला जाता है कि अरे इस चीज़ का 1/10 रुपीज़ है, ऐसा बोला जाता है कभी भी नहीं। तो ये आंसर हो सकता है 16/800, नहीं, ये यस। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। और सही क्या होगा हमारा, 800/16। अब देखो 800/16 इज इक्वल टू हाउ मच, 50। करेक्ट, 50। तो आंसर हमारा क्या है, 1 वाटरमेलन हमें कितने में मिला, 50 रुपीज़ में।
बहुत महंगा। तो तो आंसर यही है, सस्ता वस्ता नहीं होगा। तो ये है हमारा आंसर। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी, मतलब ये पूरी एक इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन थी, ये बस मैंने समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पे हमारा बेसिक चीज़ हमने क्या समझा कि जब भी हमें एक वाटरमेलन का प्राइस निकालना है तब हम क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे। और कैसे डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा बड़ा नंबर है वो हमेशा ऊपर रखेंगे एंड जो भी हमारा छोटा नंबर है उसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ ये काम करेगा। अगर आपको सीधे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपको 16 डिवाइडेड बाई 800 का आंसर निकालना है, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि हमारा प्राइस जो है वो 800 है एंड वाटरमेलन्स जितने हमने परचेज किए हैं वो कितने हैं, 16। तो 1 वाटरमेलन का जब हमें प्राइस निकालना रहेगा तो प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे। क्या करेंगे, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, बिकॉज हमें प्राइस निकालना है तो प्राइस को हम ऊपर रखेंगे। इज दैट क्लियर? और हम कौन सा अर्थमेटिकल टूल यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड का। अर्थमेटिकल टूल्स होते हैं ये हमारे, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, इसमें तो मैंने आंसर वगैरह सब निकाल दिया है, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं एंड मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि हमारा 1 वाटरमेलन कितने का है, 50 रुपीज़ का, एंड हमने ऑलमोस्ट कितने रुपीज़ खर्चा किए, 800 रुपीज़ खर्चा किए। हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, 800 रुपीज़ का। तो मुझे ये बताइए कि आपने कितने वाटरमेलन्स खरीदे। दैट इज़ द क्वेश्चन। यस, अभी तो सामने लिखा है, इसने जल्दी जल्दी बता दिया, बट कैसे निकला आंसर वो भी तो जानना ज़रूरी है। कैसे निकला आंसर, हमने क्या किया, हमारे पास 2 चीज़ें थी। क्या थी, 1 वाटरमेलन का प्राइस, और हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो हम उसकी जगह क्या लिख देते हैं, x, है ना, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं पता है। तो x नंबर ऑफ वाटरमेलन्स का प्राइस कितना होगा वो हमें पता है 800, एंड 1 वाटरमेलन का प्राइस पता है हमें 50। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा कि अरे यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। नो, यहाँ पे भी डिवाइड होगा। वाई, बिकॉज मैंने पहले भी क्या बताया था, अगर हमें नंबर ऑफ वाटरमेलन्स निकालने हैं तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइस और प्राइस का डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ वाटरमेलन्स हैं उसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूमरेटर कौन होगा, 800 हमारा न्यूमरेटर होगा, एंड डिनोमिनेटर कौन होगा, 50 हमारा डिनोमिनेटर होगा। नाउ कैसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 800 हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर आएगा, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कहाँ आएगा, नीचे। यस, बिकॉज वो हमारा डिनोमिनेटर है। नाउ आंसर इज, जो कि तुम लोग को पहले ही तुम लोगों ने बोल दिया है, 16 वाटरमेलन्स। इज दैट क्लियर? यस। अब एक जो सबसे ईजीएस्ट जो रहता है, जो तुम लोग बहुत आसानी से कर लेते हो, वो क्या होता है, अगर मैं तुम लोग को बता दूं कि हमने ऑरेंजेस, चलो और भी फ्रूट्स लेते हैं ना, और भी फ्रूट्स खरीदते हैं, चलो। तो 1 ऑरेंज हमने लिया है 5 रुपीज़ में। तो बताओ, अगर मुझे 20 ऑरेंजेस खरीदने हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो 20 ऑरेंजेस जब हमें खरीदने हैं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे, 100। कैसे किया, मल्टीप्लाई करके। यस, मल्टीप्लिकेशन करके, ये हमने बचपन में ही सीखा है। अगर हम 20
और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हमें आंसर हमारा मिल जाएगा जो कि है 100 रुपीज़। इज़ दैट क्लियर? यस। तो हमें अब चारों सिचुएशंस क्लियर हो गई हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। डिवाइड। इज़ दैट क्लियर? यस।